जगत की उत्पत्ति का मूल शिव शक्ति है। शिव एक रस अपरिणामी है। शिव जो शक्तिमान है उससे शक्ति भिन्न नहीं है। यह संपूर्ण जगत परिणामी शक्ति का ही विलास है। शिव से शक्ति का मिलन होते ही तीनों लोकों और 14 भुवन उत्पन्न होता है और तिरोभाव होते ही जगत का अभाव हो जाता है। उसी परिणामी शक्ति के कई शक्तिपीठ और सिद्धपीठ भारत भूमि पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। मार्कंडेय पुराण के देवी भागवत खंड में इसी परिणामी शक्ति माता जगदम्बा के विभिन्न नामों और स्वरूपों के पूजन और अर्चन वंदन का वर्णन विस्तार से पढ़ने को मिलता है। युगांतर से इसी परिणामी शक्ति को प्रसन्न कर उनके आशीर्वाद से सुख और ऐश्वर्य की कामना के साथ कई कथाएं सुनने और कई रूप देखने की लालसा श्रद्धालुओं को शक्तिपीठों के दर्शन के लिए खींच लाती है। तो हम आपको ले चलते हैं अयोध्या जनपद से 52 किलोमीटर दूर सुनबा के घने जंगलों के बीच गोमती नदी के तट पर स्थित सिद्धपीठ कामाख्यान भवानी स्थान पर। लोगों का मानना है कि युगांतर में यह मेधा मुनि की तपस्थली रही है, जहां राजा सुरथ और समाध वैश्य को मेधा मुनि ने दुखों का विनाश करने वाली दुर्गा सप्तशती की कथा सुनाई थी। इसी स्थान पर रहकर मेधा मुनि के शिष्य मार्कंडेय ऋषि ने शक्ति उपासना के सूत्रों को पुराण के रूप में लिपिबद्ध किया था, जिसे मार्कंडेय पुराण कहा जाता है। इसी मार्कंडेय पुराण के देवी भागवत खंड में दुर्गा सप्तशती की कथा का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि के तप पूजन से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की 3 शक्तियां एक होकर जिस देवी के रूप में प्रकट हुई उन्हें कामाख्यान भवानी कहा जाता है, जो पिंडी के रूप में यहाँ कालांतर से स्थापित हैं। हम पहुँच गए हैं मंदिर पर। आप देख रहे हैं कामाख्यान भवानी का यह मंदिर, जहाँ इसी मंदिर के गर्भगृह में पिंडी के रूप में स्थापित हैं कामाख्यान भवानी, जिनके दर्शन पूजन के लिए समूचे प्रदेश से श्रद्धालु पहुँचते हैं। साल के शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र में यहाँ देवी के दर्शन के लिए भारी भीड़ जमा होती है।